देखो, किसी को लास्ट क्लास में कुछ पूछना हो, जो लास्ट क्लास में हुआ था हमारा, ये फॉर्मूला हुआ था हमारा इलास्टिसिटी का। किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। लास्ट क्लास में फॉर्मूले में ये हमने पहले पढ़ा था ओरिजिनल फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक बार फटाफट से फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। उसके क्वांटिटी का रिस्पॉन्स हमें मेजर करना होता है, इसलिए वो न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में प्राइस का चेंज, और परसेंटेज चेंज का होता है चेंज अपॉन ओल्ड, और उसको हमने मिक्स करके ये फॉर्मूला बना लिया था पी बाय क्यू वाला। और किसी को याद रखने में दिक्कत होती हो तो वो शॉर्टकट लिख सकता है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में ये सिर्फ पी बाय क्यू वाले मेथड्स के लिए एप्लीकेबल है, पिछले वाले परसेंटेज में नहीं। पहले पी आता है फिर क्यू आता है, पी क्यू आर होता है इंग्लिश में। तो अल्फ़ाबेटिकली हमारे लिए एक शॉर्टकट बन गया कि इंग्लिश में पहले पी फिर क्यू इनटू करके डेल्टा लगा के उल्टा कर दिया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। तो ये फॉर्मूला अगर पूरी डेरिवेशन ना करने का टाइम तुम्हें नहीं मिल पा रहा, शॉर्टकट चाहिए तुम्हें, फटाफट से क्वेश्चन करने हैं, तो तुम ऐसे कर सकते हो। ये वाला शॉर्टकट इंग्लिश वाला। ऐसी चेंज जो होता है, चेंज उसका भी होता है न्यू माइनस ओल्ड, एन माइनस ओ। इंग्लिश के अल्फाबेट्स में देख लो, के एल एम एन ओ, एन पहले आता है और ओ बाद में आता है। पहले एन फिर ओ, तो ये निकल गया हमारा चेंज एन माइनस ओ, मतलब न्यू माइनस ओल्ड। बोलो, किसी को इस शॉर्टकट में कुछ पूछना हो? वैसे तो असली तरीका तो हम कर चुके हैं, ये डेरिवेशन वाला पूरा, पर ये है एक शॉर्टकट इमरजेंसी में जब फॉर्मूले कभी यूज करने पड़ जाए तो। बोलो, कुछ पूछना है किसी ने? चलो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे फटाफट से न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं, और मेरे हिसाब से तो तुम अब खुद भी कर पाओगे। मैं तो बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे सामने करूंगा ही, पर कोशिश करनी है मेरे से पहले कि तुम मुझे आंसर निकाल के बताओ। तो स्टार्ट करते हैं, सब लोग साथ साथ क्वेश्चन नोट करते रहो। क्वेश्चन 1 इलास्टिसिटी का अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइस जो है हमारा इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15। तो पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का कर रहे हैं हम, 100 to 200। क्या लग रहा है भाई, बताओ। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बेसिक लेवल क्वेश्चन पहला। जिसका आंसर निकल जाए जैसे ही मुझे बताना। ऐसे हम एक टेबल बना लेते हैं ओल्ड न्यू, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ये तो खैर क्वेश्चन पहले ही इजी है, पर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ये टेबल काम आ रहा है। किसी का आंसर आया तो बताओ। बोलो, 1 मिनट से ऊपर का काम नहीं है। का याद रखने का तरीका मैंने बताया, इंग्लिश में पहले पी आता है फिर क्यू इनटू डेल्टा लगा के उल्टा कर दो। किसी ने नहीं निकाला आंसर? सर प्राइस 2 आ रहा है। तो देखो, 2 जवाब आया है अभी कईयों का, चेक कर लेता हूँ, रुको मैं भी। पी 10 अपॉन क्यू 100 इंटू डेल्टा क्यू हो गया हमारा 100, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, ये याद रखना, डेल्टा हमेशा होता है न्यू माइनस ओल्ड, अपॉन डेल्टा पी है 5। तो 100 से 100 तो पूरा कट गया, आंसर आ गया 2। तो बिल्कुल सही निकाला है जिन जिन के निकले आंसर।
तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा बेसिक लेवल क्वेश्चन, जो बाद में आ रहे हो अभी अभी यही क्वेश्चन किया है, स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर अब सेकंड थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से ले लिया होगा जो बाद में आए। चलो क्वेश्चन 2, सबने कोशिश करनी है पहले अपने आप करने की, फटाफट से क्वेश्चन भी लिखना है, ये नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना, यहाँ पे सभी क्वेश्चन तुमने नोट करने हैं और सॉल्व करने हैं, और जब पेपर हो तो यही रिवाइज कर लिए, बुक में तो एक सर एक। इलास्टिसिटी का एक ही फॉर्मूला है? नहीं नहीं, ये रहे ना दो फॉर्मूले हैं, एक तो हमने जिससे डिराइव किया था, ये देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वाला किया था ना लास्ट क्लास में हमने, यस सर। इसी से ही डिराइव हुआ है दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, होते बहुत हैं फॉर्मूले, पर जो हमारे सिलेबस में है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे सिलेबस में यही फॉर्मूले हैं बस। क्वेश्चन 2, तो देखो अब की बार क्या लिखा है क्वेश्चन में, प्राइस 100, क्वांटिटी सप्लाइड 200। साथ साथ मेरे सबने क्वेश्चन भी लिखने हैं। प्राइस इंक्रीज बाय 200, फाइंड न्यू क्वांटिटी। अब की बार इलास्टिसिटी हमें गिवन है, मान लो वो हमें गिवन है 2, तो कोई बात नहीं, प्राइस क्वांटिटी टेबल बना लेते हैं, पहले ओल्ड लिख लेते हैं, जिसका आंसर निकल जाए पहले तो वो बताना। देखो बाकी लोग मेरे साथ साथ देखो, प्राइस 100 है, क्वांटिटी 200 है, न्यू प्राइस इंक्रीज बाय 200, न्यू क्वांटिटी मिसिंग है, तो न्यू क्वांटिटी को तो मैं एक्स ले लेता हूँ। चलो, न्यू प्राइस सर इंक्रीज बाय 800 आ रही है। 800 आ रहा है, एक जवाब आया 800। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं भी साइड में। और किसी का कुछ अलग आ रहा हो? अच्छा जरा ये बताओ, न्यू प्राइस कितना है, 200 है या 300 है, बताओ। 300। देखो इंक्रीज बाय 200, ये बहुत तंग करने वाले वर्ड्स होते हैं, बाय 200, या अगर लिखा होता प्राइस इंक्रीज टू 200 तो फिर 200 ही होता, पर बाय मतलब इतना ऐड कर दो, तो ये लेंगे हम 300। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं सर मेरा 1000 आ रहा है। 1000, दो आंसर आए हैं देखो हमारे पास, चेक करते हैं। देखो चाहे गलत हो किसी का, पर टेंशन नहीं लेनी यार गलत हो गया, उससे ये फायदा होगा तुम्हें पता चल जाएगा मेरे से गलती हुई कहाँ, और जो बच्चा सिर्फ यहाँ बैठ के कॉपी करेगा अगर, तो उसको वो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गलती पकड़ में आ जाए तो ज्यादा बेनिफिट होता है उसका। बाकी भी इसलिए मेरे से पहले निकालने की कोशिश करो, मैं थोड़ा स्लो इसीलिए कर रहा हूँ, एक तो मैं समझा रहा हूँ, दूसरा तुम जब तक कर भी सको अपना। पी बाय क्यू ओल्ड होते हैं, तो ये रहा 100, ये रहा 200। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो डेल्टा क्यू इज एक्स माइनस 200। तो यहाँ लिख देते हैं हम 100/200 इंटू, डेल्टा क्यू की जगह लिख देता हूँ एक्स माइनस 200, ब्रैकेट में कर लेते हैं, अपॉन डेल्टा पी 300 माइनस 100 200। देखो औरों का आया आंसर क्या आ रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, देखो जरा सॉल्व करो। 1000 ही आ रहा है। हाँ 100, ये देखो 0000 कट गए, ये बचा नीचे 400, 400 इंटू 2 800, तो 800 इज इक्वल टू एक्स माइनस 200, तो एक्स आ गया 1000। ठीक है, तो चाहे गलत किया हो सही किया हो, अपनी गलती देखनी है हमें, हमें यहाँ कोई टेस्ट नहीं है अभी, हमें ये समझना है गलत मेरे से कहाँ हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो जिस जिसका सही आया बहुत अच्छी बात है, और बाकी भी
नोट करें, इस टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो मैं कुछ और वैरायटी करता हूँ। 3-4 हमारी वैरायटी हैं, वो हमें देखनी है। तो चलो मैं पेज फिर चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कोशिश करनी है कि हम अपने आप पहले कर सकें। तो क्वेश्चन में लिखा है प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 5 to 4, क्वांटिटी चेंज बाय 50%, क्वांटिटी सप्लाइड, फाइंड इलास्टिसिटी। ठीक है, EL लिख लेते हैं, पेपर में पूरा लिख लेना, यहाँ शॉर्टकट लगा देते हैं। अब हमें पता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो P/Q वाला पूरा लगाने का इसमें फायदा नहीं है, क्योंकि ना ओल्ड क्वांटिटी पता है ना न्यू। तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगा लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। यही डिमांड रिवाइज भी हो रहा है, क्योंकि डिमांड में भी सेम केसेस है, अपॉन प्राइस। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस में निकाल लेता हूं, उसका फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो चेंज हो रहा है 5 to 4, 2.5 आ रहा है। 4.5, 2.5 2.5। 2. ठीक है, मैं भी निकाल लेता हूँ जरा। देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5 to 4, चेंज होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो ये आ गया -1 अपॉन 5 इंटू 100, -20%। अब नीचे तो आ रहा है -20%, ऊपर क्या लिखूं बोलो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो 50% है, ये बताओ इसके साथ +50 होना चाहिए या माइनस? चेंज तो दोनों के लिए होता है, बढ़ना भी चेंज है, घटना भी चेंज है। क्या लगता है तुमको? -50. वाई? ऐसा क्यों जवाब दिया बोलो? क्योंकि वन हाँ बोलो, प्राइस। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन है, तो प्राइस हाँ, नीचे जाएगा तो क्वांटिटी। क्वांटिटी सप्लाइड भी नीचे ही जाएगी। तो ये बात सब लोग साइड में जरा हाईलाइट करके लिख लो कि मुझे कैसे पता चल गया ये क्वांटिटी -50 है। तो लिख लो व्हेन P डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो यानी ये जो रियल लिखा चेंज है ना, ये असल में -50 वाला है। अब अगर मैं आंसर निकालूंगा तो माइनस माइनस तो हो गए कैंसल, ठीक है। आंसर बच गया हमारा 5/2 यानी 2.5। यही है हमारा करेक्ट आंसर, 2.5। बंदा प्लस माइनस के चक्कर में फंस जाता है कई बार, और काम खराब हो जाता है क्वेश्चन का। इसीलिए हमेशा अलर्ट रहना। डिमांड चैप्टर में रिवर्स है, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, पर यहाँ एक साथ डायरेक्शन में चलते हैं। बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। चलो मैं फिर चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी फटाफट से हो जाएगा, 2-2 मिनट्स के क्वेश्चन है बस ये। एट प्राइस 10, टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर। फाइंड इलास्टिसिटी। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है नॉर्मल के मुकाबले। रेवेन्यू गिवन है, यहाँ थोड़ी कंफ्यूज करने की कोशिश करी है क्वेश्चन ने, हमें रेवेन्यू दे दिया, पर कोई ऐसी इसमें भी बड़ी बात नहीं होगी।
ये सोचो 10 रुपए का पेन है, मेरे हाथ में पेन है वो 10 रुपए का है, और टोटल सर रेवेन्यू 0.5। 0.5। एक जवाब आ गया, और बाकी भी कोशिश करो सब, नहीं तो मेरे साथ साथ समझो। प्राइस 10 रुपए है और टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है जो उसके पास टोटल पैसा आया है, या टोटल सेल्स भी बोल सकते हो इसको। 10 रुपए का पेन है, 500 रुपए की सेल हुई है, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ पेन बेचा होगा बोलो, कैसे निकालें इसको? 50। हाँ, 50। 500/10, ये आ गया 50। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू प्राइस इंक्रीज बाय 20, तो ये हो चुका है 30। और न्यू क्वांटिटी के आगे लिखा है इंक्रीज 200, ये तो साफ लिख रखी है इंक्रीज 200। रेवेन्यू न्यू हमें कोई टेंशन नहीं लेनी उसकी, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, रेवेन्यू की तो कहीं जरूरत होती ही नहीं, हमें इसको छोड़ दो। अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा दो। देखो किसी और का अलग आंसर आ रहा है, यही आ रहा है बाकियों का? बताओ, किसी ने कुछ अलग आंसर निकाला हो तो। P/1 मेरा 1 आ रहा है। आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 10/50 इंटू डेल्टा क्यू, 100 - 50, न्यू माइनस ओल्ड लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। 50 न्यू माइनस ओल्ड, डेल्टा पी 30 - 10 20। तो 50 से 50 कट गया, आंसर आ गया 0.5। तो जिसने सही निकाला है बहुत अच्छी बात है, जिसका गलत भी हुआ है टेंशन नहीं लेनी, ये नोट करना है गलती कहाँ हुई। मेरे सामने यहाँ क्लास में गलती होना अच्छी बात है, बजाय कि फाइनल पेपर में, स्कूल के पेपर में गलती। सर ओल्ड क्वांटिटी कैसे आई वापस बता दो। हाँ, सुनो ध्यान से। 10 रुपए का पेन है, ठीक है, ये देखो मेरे हाथ में मान लो पेन है 10 रुपए का, और इस चैप्टर में मैं बन गया हूँ प्रोड्यूसर। और अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरी टोटल सेल हुई है 500 की, तो तुम बताओ चाक्षुष, 10 रुपए के पेन मैं एक बेचता हूँ और मुझे सेल से पैसा आया है 500, तो कितने क्वांटिटी ऑफ पेन बेचे होंगे मैंने, बताओ? 50। आ गया समझ? दस यस। रुपए का पेन है, 500 रुपए की सेल है, तो यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी सोल्ड इजी है निकालना। जो बाद में भाई कुछ अभी भी आ रहे हो मैं देख रहा हूँ, या तो सिग्नल प्रॉब्लम है, दोबारा तुमने लॉगिन करा है, तो अगर अभी सारा नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके सर। ठीक है? हाँ जी। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। अब स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से ले लिया होगा सबने, तो क्वेश्चंस तो बस यही हैं देखो, और 3 to 4 मार्क्स का तुम्हारे सामने क्वेश्चन एक बनता है, पेपर्स में आ जाता है, तो कोई बुरे नहीं है। हाँ, छोटे 1 मार्कर भी छोटे मार्क्स में बनाए जा सकते हैं, अगर बिल्कुल इजी इजी सब हो तो वो कम नंबर का है, थोड़ा ऐसे घुमा के दो तो ज्यादा नंबर का है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब अगला टॉपिक कर रहे हैं स्लोप। तो स्लोप कोई भी चैप्टर का कोई भी डायग्राम हो, फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस का चेंज। पहले तुम जनरल फॉर्मूला लिखो, मैं हर बार यही कहता हूँ, 12th में भी मैं यही बोलूंगा, क्योंकि स्लोप टॉपिक 12th में भी है। अपॉन एक्स एक्सिस का चेंज, ये फॉर्मूला हमें मैथ्स ने दिया है स्लोप। तो अब हम अगर सप्लाई कर्व को देखें, ये सप्लाई कर्व है मेरा, वाई एक्सिस पे आता है प्राइस, एक्स पे आता है क्वांटिटी। तो बताओ स्लोप का फॉर्मूला इस लॉजिक के हिसाब से क्या हुआ? वाई एक्सिस का नाम क्या लिखूं बोलो, क्या नाम है? देखो यहाँ पे वाई, प्राइस। प्राइस। तो फॉर्मूला हो गया चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस पर है क्वांटिटी। तो कंक्लूजन ये बना, स्लोप इज इक्वल टू, चेंज को बोलते हैं हम डेल्टा, ये ट्राइंगल साइन से लिखते हैं, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू।
बोलो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? स्लोप डिमांड में भी यही था फॉर्मूला, सिर्फ वहां क्वांटिटी डिमांड की होती है, यहाँ क्वांटिटी सप्लाई की, बाकी कोई फर्क नहीं है फॉर्मूले में स्लोप की। हटा दूं पेज? यस सर। चलो पेज हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला अभी हमने देखा होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। अब दोनों को उल्टा कर देते हैं, यानी 1 बाय स्लोप क्या होगा, फिर दोनों को उल्टा कर दो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। इस इक्वेशन को दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको यूज करेंगे हम। और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है पी बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में डाल दो, तो इलास्टिसिटी बन गया P बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन स्लोप यूजिंग इक्वेशन 1। बोलो, किसी को कुछ पूछना है इस फॉर्मूले में? इलास्टिसिटी का कहने को नया फॉर्मूला है, कहने को है नहीं है क्या, ये तो हमने वही डिराइव कर दिया, खुद ही कर दिया है, ये कोई रटना नहीं है मुझे। बोलो, किसी को कुछ पूछना है अगर तो? नो सर। डिमांड में भी यही फॉर्मूला होता है, सेम ऐसी डेरिवेशन होती है, सब कुछ सेम है। तो जिसने डिमांड भी नहीं किया ना अगर मेरे साथ, उसका डिमांड भी समझ लो साथ साथ खत्म हो गया। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, पढ़ना तो पड़ेगा, वहां नेगेटिव रिलेशन था, यहाँ पॉजिटिव है, टॉपिक्स पर सारे यही थे। तो इस फॉर्मूले का भी हमें मान लो स्लोप दे दें, पी दे दें, क्यू दे दें, तो उससे भी हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। तो बताओ भाई, स्लोप के या इसके इलास्टिसिटी के और कुछ न्यूमेरिकल कराऊं या हो जाएंगे? बताओ, यही है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कुछ डायग्राम्स, तो एक एक करके हम बना लेते हैं जरा। अच्छा, डिमांड में तुम्हें याद होगा जितना कर्व फ्लैट होता है, मैंने एक बात बोली थी, फ्लैट कर्व्स में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब सप्लाई में भी कुछ रूल्स होते हैं, तो जरा 4 मैंने डायग्राम बनाए हैं, छोटे छोटे डायग्राम भी बना लो, फटाफट से हो जाएंगे, बड़ा सिंपल टॉपिक है। अगर हम डायग्राम ओरिजिन से निकालते हैं, देखो केस 1, तो ओरिजिन से जब निकलता है उसका नाम होता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, या इसे बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। स्टैंडर्ड यूनिट होता है इलास्टिसिटी का 1, तो ये 1 है सप्लाई की। और अगर हम इसको थोड़ा सा, इस लाइन को थोड़ा सा फ्लैट कर दें अगर, यानी कुछ इस टाइप का कर दें, देखना जरा, यानी कि y एक्सिस से स्टार्ट कर दें, तो ये बन जाता है इलास्टिसिटी और मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। मोर देन 1। कल पेपर है। दीदी आ गया? इलास्टिसिटी मोर देन 1। अगर हम इसको y एक्सिस से स्टार्ट कर दें तो प्राइस क्वांटिटी वो सब सेम ही रहता है, प्राइस क्वांटिटी नीचे। और अगर इसको मैं थोड़ा सा घुमा के कर्व को, तीसरा देखना जरा, x से स्टार्ट कर दूं ऐसे, तो ये बन जाएगा इलास्टिसिटी लेस देन 1। और अगर इसको बिल्कुल ही ऐसा कर्व बना दूं, ये देखो कि क्वांटिटी हिले ही ना, देखो Q से क्वांटिटी ना कभी राइट गई ना कभी लेफ्ट गई, बिल्कुल Q पे अड़ चुकी है एक जगह पे, तो इसे बोलेंगे इलास्टिसिटी 0। ये तुम्हें बस याद रखने हैं नाम,
डेरिवेशन होती है इसकी मैथ्स के हिसाब से, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि सबके पास मैथ्स नहीं होती। इसलिए उन्होंने हमें 11th में कहा है बस ये नाम याद रख लो। तो कैसे याद रखना है? अगर कर्व ओरिजिन से निकले, कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो बताओ नाम क्या रखना है उसका हमें? देखो 1। और अगर कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट हो, मैं अगले पेज पे लिख भी देता हूं, कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो तुम्हें बोलना है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। कर्व स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस, तो इसमें हो जाती है इलास्टिसिटी ज्यादा, मोर देन 1। एक्स एक्सिस से हो तो इसमें कम हो जाती है इलास्टिसिटी। और कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, मतलब कि उसकी क्वांटिटीज जीरो चेंज दिखा रही है। ये देखो, ना कभी राइट ना कभी लेफ्ट, क्वांटिटी फिक्स हो गई। इसको ऐसे लिख सकते हो, क्वांटिटी फिक्स हो गई। सिंपल हिंदी में इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ क्यू पर फिक्स हो गई, ना इधर जाए कभी राइट ना कभी लेफ्ट। तो इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी जीरो, या दूसरा नाम इसका लिख सकते हो परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली का मतलब होता है हद से ज्यादा, तो हद से ज्यादा इन इलास्टिक हो जाना वो होता है जीरो हो जाना इलास्टिसिटी का। तो ये 4 केस तुम्हारे सामने मैंने अभी बना दिए थे। ये देखो, एक 5वां केस बचा है, पीछे पेज में जगह नहीं है, मैं इसको अगले पेज पे बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ 5th कर, छोटा सा भी चल जाएगा। वो ऐसा बना दो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि जितनी क्वांटिटी बढ़ानी है देखो बढ़ सकती है। ये देखो, और आगे ले जाओ और आगे ले जाओ। तो इस चौथे को बोलेंगे कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसको मैं कहीं मिक्स ना कर देना, बीच में लाइन लगा देता हूं। तो 5th हो गया हमारा इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। हिंदी लिख सकते हो क्वांटिटी को इनफाइनाइट इंक्रीज। जो यहाँ क्वांटिटी है वो इनफाइनाइट इंक्रीज हो सकती है, तो इसलिए नाम पड़ गया इनफाइनाइट, या इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, हद से ज्यादा इलास्टिक चीज। यानी क्वांटिटी का कोई एंड नहीं है इस एक्सिस पे, पैरेलल लाइंस का कोई एंड ही नहीं होता। बोलो, 5 डायग्राम तुम्हारे सामने है, 1-1 मार्कर्स के एक पार्ट इसका पूछा जाता है। यहां थोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, पेपर में आ जाता है इफ कर्व स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, और फिर तुम्हें एमसीक्यू में दिए होंगे बहुत सारे ऑप्शन, तो तुम्हें सिलेक्ट करना होगा मोर देन 1। फिर दे देता है कर्व ओरिजिन से बना रहा है 40 डिग्री या इतने डिग्री कुछ ऐसे, तो तुम्हें आंसर देना पड़ेगा इज इक्वल टू 1। कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो तुम्हें आंसर सिलेक्ट करना पड़ेगा 0। बोलो, 5 केसेस में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। चलो, मैं मान रहा हूं सबने बना लिया होगा अब तक। इसमें से 1 मार्कर का कोई ना कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है हमें। सप्लाई चैप्टर जो था हमारा ये खत्म हो गया, छोटा ही चैप्टर था।